अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम भूल रही हो, जमीन उसकी जो उसे जीत ले, आसमान उसका जिसका परचम उस पर लहराए, और कानून उसका जिसके हाथों में हुकूमत की बागडोर हो। हुकूमत वो जो दिल से अपनाई जाए, ना कि तलवार की जोर से मनवाई जाए। अपनी उम्र से बढ़कर बात करती हो तुम। हमने तलवार की जोर से महसूल लगाया, तुम दिखाओ दिल की हुकूमत और भरो इनका महसूल। ये लो, आशा है इससे तीर्थ पर जाने वाले सारे यात्रियों का कर पूरा हो जाएगा। इतना कीमती हार, इन सब की आस्था के आगे इस हार का कोई मोल नहीं है। जाने दो इन सबको। मुगल सल्तनत किसी का एहसान नहीं लेती। इस हार की कीमत के बदले सभी यात्रियों से 1 साल तक का महसूल नहीं लिया जाएगा। मथुरा वाले की बांसुरी न जाने कब बजेगी, कब वो इन लोगों के दिलों में दूसरों की आस्था के लिए सम्मान जगाएंगे। बहरम खान की जलाल से बगावत की खबर जंगल में आग की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। सबका ये मानना था कि जलाल तो बहरम खान की हाथों की कठपुतली था, फिर वो खुद बहरम खान का सामना कैसे कर पाएगा। अब जलाल के सामने खुद को साबित करने की अहम चुनौती थी। उसे साबित करना था कि बिना बहरम खान के साथ के भी वो एक काबिल शहंशाह है। पर वो अपने खान बाबा का युद्ध में कैसे सामना कर पाता। आगरा में जलाल इस मुश्किल का हल सोच रहा था और वहां राजपुताना में राजपूतों तक ये खबर पहुंच गई थी। बहरम खान और जलाल के बीच की जंग का फायदा उठाने को कई हाथ तैयार बैठे थे। बहुत ही अच्छा मौका है ये, जोधा को दिया हुआ वचन पूरा करने का। बहरम खान से अलग होकर अब जलाल और भी कमजोर हो गया होगा, और अब उसको हराना जरा भी मुश्किल नहीं होगा। जलाल की तलवार और उसकी ढाल दोनों ही बहरम खान था, और उसके जाते ही जलाल के पास ना ही हमला करने की ताकत रही, ना ही अपनी सुरक्षा का कोई सहारा। यही सही अवसर है। एक और जलाल के दुश्मन उसकी कमजोरी का जश्न मना रहे थे, तो दूसरी ओर जलाल खुद को शहंशाह साबित करने की तैयारी में लगा था। कब तक यूं ही खामोश रहेंगे जलाल आप? बहराम खान के एक एहसान के बदले में आप हिंदुस्तान का तख्त छोड़ना चाहते हैं। बागी बन गए हैं बहराम खान। मुगलिया सल्तनत की सरहदें अब महफूज नहीं है। बहराम खान के लिए अब आपको जलाल बनकर नहीं, शहंशाह बनकर फैसला लेना होगा। एक बागी को जो सजा मिलती है, वही सजा बहराम खान को मिलनी चाहिए। जलाल, तुम्हारे वालिद बादशाह हुमायूं जरूर इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर तुम अपने आप को अकेला न समझना। बहरम खान तुम्हारे साथ है। तुम्हारे वालिद की जगह तुम्हारा सलाहकार, तुम्हारा उस्ताद, तुम्हारी ढाल, तुम तख्त हिंदुस्तान के वारिस हो। बेटे, एक बात याद रखना, बादशाह कभी रोया नहीं करते। रोना दुश्मनों को पड़ता है।
बादशाह हो तुम इस सरजमीन हिंदुस्तान के। शहंशाह मुगलिया सल्तनत, बादशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद। शहंशाह मुगलिया सल्तनत, बादशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद। बैराम खां से जंग के लिए जा रहे हो जलाल? शहंशाह एक बागी को कुचलने जा रहे हैं मलिका आजम। बागी जिसने जलाल को महफूज रखने के लिए बेशुमार जख्म खाए, वो बागी? माँ हम शायद नजरअंदाज कर सकती हैं जलाल, लेकिन हम नहीं। तुम्हारे वालिद की नामौजूदगी में तुम्हारी ढाल बने हैं खाने खाना। तुम्हारे ऊपर उठने वाली हर तलवार का वार उन्होंने अपने ऊपर लिया है। मलिका आजम दुरुस्त फरमा रही है शहंशाह। हम मानते हैं कि शहंशाह को बचाने के लिए बैराम खान ने कई घाव अपने जिस्म पर सहे हैं। हम ये भी मानते हैं कि जलाल को हिंदुस्तान के तख्त पर बिठाकर उन्होंने उनको शहंशाह बनाया, सिर्फ इसीलिए ताकि शहंशाह की आड़ में अपनी हुकूमत कर सके। बैराम खान ने जलाल को बेटा माना है माहम। गुस्ताखी माफ हो मलिका आजम। जलाल को बेटा मानकर हमने भी पाला है, अपना दूध पिलाया है, लेकिन आज तक उनके शाही हक पर अपना हक नहीं जमाया, उनके फैसले की खिलाफत नहीं की कभी। बैराम खान ने जितने भी घाव शहंशाह के लिए सहे हैं, उनकी कीमत वसूलने जा रहे हैं वो। और आज उनकी वो कीमत हिंदुस्तान के तख्त से और शहंशाह की इज्जत से कई ज्यादा महंगी हो गई है। इसीलिए शहंशाह अब जो भी करने जा रहे हैं वो बिल्कुल सही। अपनी जिंदगी में हमने सिर्फ 3 ही औरतों की बात सुनी है, बड़ी अम्मी की, अम्मी जान की और तुम्हारी रुकैया। आज तक किसी बात पर कभी 2 लोगों की राय एक जैसी नहीं हुई, इसलिए अब हम तुम्हारी राय चाहते हैं रुकैया। बताओ हमें कि क्या करना चाहिए हमें, किसकी बात सुने हम, बड़ी अम्मी की या अम्मी जान की? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।